ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता इतनी पॉपुलर क्यों हुई? आखिर क्या है गीता में? आज इसी बारे में बात करूंगा। गीता से हमें क्या क्या मिलता है? गीता हमें निर्णय करने की क्षमता प्रदान करती है, वो भी सिंगल माइंड से। यानी हम अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। गीता का सांख्य योग हमें स्वयं को जानना सिखाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वननेस, यानी एकाकार होना। गीता का सांख्य योग ही हमें अवेयरनेस यानी जागरूकता के बारे में बताता है, जिसको महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया था। गीता का सांख्य योग ही आइंस्टीन का नवीनतम सिद्धांत बना है, जिसमें कहा गया है हम सब ऊर्जा के एक ही रूप हैं। ऊर्जा समय समय पर नया रूप धारण कर लेती है, लेकिन कभी नष्ट नहीं होती। जैसे पानी का बर्फ में बदलना, फिर गैस में, और फिर पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाना। अर्थात आत्मा न कभी जन्मी है, न कभी मरी है, और न ही इसको कोई मार सकता है। हमें निस्वार्थ और निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा केवल एकमात्र ग्रंथ देता है, और वो है गीता। गीता कहती है ज्ञान विवेक से जागृत होता है, और विवेक कर्म करने के लिए अनिवार्य है अथवा लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है। गीता में स्नान करने से समस्त प्रकार के सांसारिक मल नष्ट हो जाते हैं। अर्थात आप जीवन का लक्ष्य जान जाते हो, तब निष्काम भाव से कर्म कर पाते हो। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु द्वारा सूर्य को कहा गया था। दूसरी बार भगवान विष्णु द्वारा स्वयं कृष्ण रूप में कुरुक्षेत्र में यह महान ग्रंथ अर्जुन को कहा गया है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म की समन्वयता पर बल दिया गया। जो अपने जीवन में इनका अच्छा समन्वयक है, जो अपने जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म का तालमेल बैठा लेता है, उसके जीवन में सफलता सुनिश्चित है। और इसी बात के आधार पर महात्मा बुद्ध ने सम्यक धर्म को स्थापित किया था, जो संतुलन बनाने पर जोर देते हैं। गीता हमें संसार में जो हमारे पास विद्यमान है, जो ऑप्शंस हमारे सामने हैं, उनमें से क्या चूज करना चाहिए, इस बात का संदेश देती है। अर्थात इस संसार में बेस्ट में से बेस्ट क्या है और हम उसे कैसे चूज कर सकते हैं, उसका फल भी क्या होगा, इसका पूर्ण विवरण हमें गीता में मिलता है। गीता हमें लीडरशिप का वह गुण सिखलाती है जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने सिखाया था कि अपनी परीक्षा के समय कभी लड़खड़ाओ मत, अपना फोकस मत बिगड़ने दो। गीता हमें यह भी बताती है कि कुछ लोग सदैव बुरे ही क्यों होते हैं, और कुछ लोग बुरे लोगों से पीड़ित होने के बाद भी शांत ही क्यों बने रहते हैं। गीता हमें सठे साठ्यम समाचरित का पाठ सिखाती है। अर्थात धूर्त के साथ धूर्तता का ही व्यवहार करना चाहिए, यानी टीट फॉर टैट। गीता हमें संदेश देती है कि जीवन का आनंद लेना है तो सदैव वर्तमान में जियो, न भविष्य की चिंता करो, न भूतकाल का पछतावा। अर्थात यह हमें समस्त मनोरोगों से पीछा छुड़ाने की क्षमता प्रदान करती है। गीता बुद्धि और विद्या दोनों की अलग अलग प्रकार से व्याख्या करती है, और ये बताती है कि कोई कैसे बुद्धिमान होते हुए भी निर्धन क्यों होता है, और कोई विद्या होते हुए भी उस विद्या से धनी बन जाता है, और विद्या का धनी होने पर भी कोई पापी क्यों बनता है। गीता हमें वही बात सिखाती है जो कि चाणक्य नीति में भी कही गई है। हालांकि चाणक्य बाद का है, तो कह सकते हैं कि चाणक्य ने भी वहीं से शिक्षा प्राप्त की, और वो है अलर्टनेस। अर्थात शत्रुओं के प्रति सचेत रहो।
प्रतिस्पर्धियों के प्रति, यानी कि अपने जो आपके जो कंपटीटर हैं उनके प्रति सचेत रहो और जागृत अवस्था में रहकर कर्मरत रहो। माया के फेर में न पड़ो। माया को न जान पाना ही, न समझ पाना ही माया में पड़े रहना है। जिस तत्व को कोई भी नहीं जान पाता अर्थात आत्मा, उसका विशद वर्णन गीता में किया गया है, और वो भी सरल शब्दों में, कि हम धरती पर क्यों आते हैं और हमारे आपसी संबंध क्यों बनते हैं और हम धरती से फिर क्यों चले जाते हैं। संसार नश्वर है, अर्थात यहाँ सभी कुछ नष्ट होना है, इसलिए जो सामने प्रस्तुत है, जो विद्यमान है, उसमें जियो और उसका आनंद भोगो। प्रकृति परिवर्तनशील है। अगर तुम इस आनंद को नहीं भोगोगे तो ये भी हाथ से निकल जाएगा। इस प्रकार का अद्भुत संदेश हमें गीता से प्राप्त होता है, जो वर्तमान में जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। एक महत्वपूर्ण संदेश और देती है गीता, मृत्यु से हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु एक न एक दिन आएगी जरूर। इसलिए लड़ने से मत डरो, अभय होकर जीवन जियो और जीवन का आनंद उठाओ। भय रहित जीवन जियो, अभयदान को प्राप्त करो। गीता कहती है हमें अपने कर्मों में सुधार के लिए अपनी आलोचना पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम अपने चरित्र में सुधार कर सकें, जिससे कि हम समय समय पर सही डिसीजन ले सकें, जिससे कि हम लोक कल्याणकारी के हेतु बने। कर्तव्य कर्मों को एकाग्रचित्त होकर कर्म करना ही योग है। योग की सबसे सरल व्याख्या हमें केवल गीता में मिलती है, कि हम अपना कर्म भी करते रहें, जो हमारा दैनिक व्यवहार है, और हम ईश्वर की आराधना भी कर सकें। और उसने इन दोनों को जोड़ करके योग कहा है, और इससे ज़्यादा सरल योग की व्याख्या हो ही नहीं सकती। हमें किसी भी कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात पर फोकस करने के बजाय हमें केवल कर्म पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम केवल कर्म करने के लिए ही स्वतंत्र हैं, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। अर्थात हम अपना फोकस कितना शानदार बना सकते हैं, इसको केवल गीता से ही समझा जा सकता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।